जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई कर रहा है प्रार्थनाएं आप दोनों एक हो जाए। तो क्या चल रहा है उस पर्सन के दिलो दिमाग में, आप दोनों के रिश्ते को लेके क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर है चैरियट, स्पेसिफिकली कैंसर का कार्ड है। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट है ये व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर है द एम्परर, आर फाइनल कार्ड है। ये सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जहां तक जोडियक साइन की हम बात करें तो वैंड्स मिला है यानी कि फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कप्स मिला है, वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और सॉर्ड मिला है, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे स्लाइटली एनर्जी मिसिंग है पेंटेकल की, यानी कि ग्राउंडेड एनर्जी में ये पर्सन नहीं है। लेकिन जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉपिक लेके उसके लिए उस पर्सन के जज्बात क्या है ये जानने की कोशिश हो रही है। इसलिए आपको अगर आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन नहीं भी पता है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि राशियों के हिसाब से रीडिंग नहीं हो रहा है। पहला जो कार्ड बताता है हर्मिट का, तो शायद साइलेंट मोड दोनों के बीच में चल रहा है। मतलब शायद आप भी उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, ना ही आपसे बातचीत हो पा रही है। और जैसे इसके हाथ में एक लैंटर्न है, रात भर ये पर्सन परेशान रहते हैं कि कैसे इस रिश्ते में ये नेक्स्ट स्टेप हासिल करे। साथ ही हाथ में जो वैन है वो बताता है कि जल्द से जल्द ये अपनी जिंदगी की विशेष पूरी करना चाहते हैं, जिसके लिए ये एक्शन मोड में आना चाहते हैं। और शायद इसीलिए ये इस तरह से दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में साइलेंट मोड चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, यही इनकी चाहत है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत ज्यादा पैशनेट फीलिंग आपके लिए इनके दिल में बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे शायद वक्त बीत रहा है, इनके जो जज्बात है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। ये आप दोनों के फ्यूचर को लेके भी कुछ बातें हो सकती हैं, और इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है, वो सभी खुशियां हासिल करनी है। ये भी कहीं ना कहीं बात उनको चैन सुकून से रहने नहीं दे रही है, जिस वजह से भी ये एज सुन एज पॉसिबल अपने दिल की डिजायर्स, जो भी इनकी छोटी छोटी चाहते हैं, जो भी विशेष है वो पूरी जरूर करना चाहते हैं। शायद इसलिए भी ये इस तरह से दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। फिर नाइट ऑफ कप्स, प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी तरफ से जो भी दिल में बात है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन शायद इनको लग रहा है कि किसी वजह से आप इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर अगर दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन आया है तो दोबारा इनको सेकंड चांस नहीं मिलेगा, ये डर शायद उनको सता रहा है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय जो राइट नाउ चल रहा है वो इनको लग रहा है कि उनके फेवर में नहीं है। जो ये जिंदगी में प्रेजेंट मोमेंट में ये चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रहा। तो कोई बात नहीं, प्रेजेंट में नहीं मिल रहा लेकिन फ्यूचर में मिल सकता है अगर उसके लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं, कुछ ऐसे हालात हम सामना करके क्रिएट करते हैं तो उनको लगता है कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा। और शायद इसीलिए ये इस तरह से डिवाइन से हेल्प लेने के लिए आप कह सकते हैं दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। फिर है चैरियट, आगे बढ़ना है जिंदगी में, आप ही के साथ एक सफर तय करना है, ये जैसे उन्होंने ठान ही लिया है। और यहाँ पे दो हॉर्सेस है, एक व्हाइट है एक ब्लैक। वैसे ही उनको पता है कि आप दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा शायद इनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने की वजह से ये आपके अलावा और किसी को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते।
फिर है किंग ऑफ वांड्स फायर साइन। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कौन सा एक्शन सही होगा ये समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल नाइट ऑफ वांड्स के नीचे ये कार्ड है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल इनकी फीलिंग्स होने की वजह से कई बार शायद ये गुस्से में कुछ बातें बोल देते हैं, जिस वजह से चाहते हुए भी कुछ बातें आगे नहीं ले जा पाते या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो अभी ये यही सोच रहे हैं कि मुझे शांति से सब कुछ हासिल करना है और आपको भी बिना तकलीफ दिए अपनी खुशियों को पाने की चाहत ज़रूर है। मतलब बात को अगर बिगड़ी हुई है तो उसको और नहीं बिगाड़ना चाहते, कहीं न कहीं बात को सँभालने की चाहत इनकी तरफ से ज़्यादा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ वांड्स भी आए हैं और नाइट ऑफ सॉर्ड भी आया है। काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो उठते हैं जब भी आपके ख़्याल इनके दिलो-दिमाग में आ जाते हैं। दिल तो इनका ऐसे जैसे करता है कि बस घोड़े पे सवार होके अपने दिल की बात अपने पर्सन को बता दूँ। मतलब कई बार शायद गुस्से में कुछ ये आपको कहने के बारे में भी सोचते हैं लेकिन खुद को समझाते हैं कि नहीं, मुझे ये सब नहीं बोलना है। और कई बार आपको हद से ज़्यादा मिस करने की वजह से भी थोड़ा इनको गुस्सा आ जाता है कि मैं ही ये अकेला फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सामने वाले पर्सन को तो जैसे मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं, और ये एहसास ही उनको काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर देता है। जिस वजह से ये यही चाहते हैं कि आगे इनकी ज़िंदगी में वैसी फ़ीलिंग या फिर वैसी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी दोबारा ये ना महसूस करे, इसलिए आपको हमेशा के लिए पाना ज़रूर चाहते हैं। फिर है द एम्परर। यहाँ पे थोड़ा-सा एरीज़ का सिंबल है, तो स्टबर्ननेस शायद कहीं न कहीं इस रिश्ते में आ चुका है। मतलब या तो इनको लग रहा है कि आप शायद किसी वजह से ज़िद पकड़ के बैठे हैं, या तो आप अपनी ज़िद छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं या फिर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने जैसे अब ज़िद कर ही ली है या फिर उन्होंने जैसे ठान के लिया है कि अब आपको ये पाके ही रहेंगे या फिर किसी भी हालात में ये आपको ही हासिल कर रहेंगे। तो कुछ भी बातें हो सकती हैं लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी ज़रूर है जहाँ पे स्टबर्ननेस यानी कि ज़िद किसी ने तो पकड़ के रखी है। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। 3 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लेकिन तीनों का भी चेहरा हम नहीं देख पा रहे। वैसे ही शायद कुछ लोगों के बीच में किसी ऐसे पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आ चुके हैं जिस वजह से शायद दोनों एक-दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, मतलब थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ गया, जिसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए, या फिर इनकी फैमिली वाले कोई हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब उन लोगों की बातें सुन के मैंने कुछ फैसले तो ले ही लिए हैं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर है मेकअप सेक्स। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी हर एक नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पैशनेट जज़्बात होने की वजह से ये अपनी विशेष को लेके ज़्यादा सोचते हैं। मतलब मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही, ऐसी एनर्जी में ये आपसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं। फिर है फॉलिंग अपार्ट। आपसे जो दूरियाँ मिल रही है वो उनको बर्दाश्त के बाहर तकलीफ दे रही है और इनको पता है कि ये दूरियां मिटाने के लिए अब कोशिश जो करनी है वो इन्हीं को करनी है। फिर है वेल्दी। शायद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं और ये उन कंसर्न से डील कर रहे थे, शायद इस वजह से कुछ दिक्कतें आई थी रिश्ते में, लेकिन जैसे कुछ इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं या ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे शादी ब्याह करना है तो इन सब बातों के बारे में तो सोचना पड़ता ही है। अपनी अपनी एक अलग गृहस्थी बसाने से पहले कुछ फाइनेंशियल बातों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे भी इस पर्सन को शायद ऐसी आदत नहीं थी पैसे वगैरह सेविंग करके रखने की, तो अपनी कुछ आदतें भी ये सुधारने की कोशिश में है। फिर है सेक्स मैजिक। कहीं न कहीं अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की डिज़ायर्स के बारे में ये हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस वजह से आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये ख़्याल ही उनके दिलो-दिमाग में ज़्यादा रहता है। लैक ऑफ क्लोज़र। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, आप अगर उनसे पूरी तरह से दूर हो गए हैं, ऐसा इनको आपको लग रहा है, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनकी तरफ से तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये आपको ना तो अपने दिलो-दिमाग से हटा पा रहे हैं, ना ही ये आपको अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं, ऐसा ये आपको समझाना चाहते हैं। फिर है अब्यूज़ ऑफ पावर। शायद इन्होंने अपनी ज़िद हमेशा चलाई है, मतलब माय वे और हाईवे ऐसी एनर्जी में ज़्यादा आपको रखा है, जिस वजह से हमेशा इन्होंने अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी या करते आए हैं, तो इन बातों को लेके भी इनको कुछ एहसास महसूस हो रहा है और ये अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार है। फिर है टेलीपैथी। डायरेक्टली तो शायद आप दोनों की बातें नहीं हो पा रही हैं, इसलिए टेलीपैथिकली ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर रात को आपकी नींद खुल जाती है, अचानक से आपके मन में अपने पर्सन के ख़्याल आ जाते हैं, तो ये सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं या फिर उस वक़्त आपके ख़्यालों में खोए रहते हैं और
शायद डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करते करते ये टेलीपैथिकली आपसे जुड़ जाते हैं, शायद इसलिए आप भी महसूस कर पाते होंगे कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको मिस कर रहे हैं। फिर है मैजिकल डीएनए। जितना भी आपसे दूरियाँ इनको महसूस हुई है, उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ और खींचे चले आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप में कुछ जादू है कि ये चाहते हुए भी आपसे दूर नहीं हो सकते या ये दूरियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फाइनल कार्ड है हायर लॉ। तो ये तो आपको अपनी तरफ से समझाना चाहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही से प्यार करते हैं और आपकी इनकी ज़िंदगी में जो जगह है वो और कोई नहीं ले सकता। ये समझने की वज़ह से आप कह सकते हैं ये पर्सन इस तरह से दुआओं में आपको दिन-रात माँग रहे हैं या माँग रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।